दोस्तों, आपने फिल्मों में या नाग नागिन की कहानियों में ये अवश्य देखा होगा कि एक ऐसी इच्छाधारी नागिन होती है जो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होती है। ऐसे में कोई व्यक्ति अगर उसे नुकसान पहुंचाना चाहे तो वो बहुत ही विशाल और भयानक रूप धारण कर लेती है, जिसे देखकर हर व्यक्ति की रूह कांप जाती है। दोस्तों, नागमणि एक इच्छाधारी नागिन को बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली बना देती है। परंतु कहते हैं कार्तिक पूर्णिमा के दिन एक साधारण नागिन भी बगैर मणि के विशेष शक्तियाँ पाती है, परंतु वो शक्तियाँ सिर्फ उसी पूर्णिमा की रात तक ही उनके पास होती है। इन शक्तियों के सहारे नागिन कोई भी रूप धारण कर सकती है, कोई भी आकार ले सकती है और कोई भी भारी चीज़ उठा सकती है। दोस्तों, नाग नागिन महादेव शिव को ही अपना आराध्य मानते हैं। दोस्तों, ये चमत्कारी घटना है उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव खेड़गढ़ की। दरअसल ये घटना घटित हुई खेड़गढ़ के मुखिया और वहां के सबसे धनी इंसान अर्जुन जी के साथ। अर्जुन जी करीब आज से 5 साल पहले एक साधारण एवं गरीब व्यक्ति का जीवन व्यतीत करते आ रहे थे। वो अक्सर जंगल में अपनी बकरियां चराने जाया करते थे। एक दिन बकरी चराते चराते वो जंगल के थोड़ा और अंदर निकल गए। उसी जंगल में एक इच्छाधारी नागिन अपने नाग के साथ एक विशाल पेड़ के पास रहा करती थी। वो नागिन गर्भवती थी। शाम का वक्त था और अर्जुन जब उस पेड़ के पास से गुजरा तो उसे वहाँ एक तेज चमकती चीज़ दिखाई दी, परंतु साथ ही वो दोनों नाग नागिन भी वहीं थे। उन्हें देख वो थोड़ा सा घबरा गया और तुरंत ही वहाँ से जल्दी से घर की ओर भागा। अर्जुन इतना घबराया हुआ था कि उस समय तो उसने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा, परंतु उस रात उसके ध्यान में वो चीज़ जो चमक रही थी वो बार बार आ रही थी। वो इतना तो समझ गया था कि वो हो ना हो बहुत ही मूल्यवान चीज़ थी और अगर वो मुझे मिल गई तो मैं भी धनवान हो जाऊंगा। परंतु सबसे बड़ी मुसीबत थी वो दोनों नाग नागिन। अगले दिन वो वापस जंगल उसी पेड़ वाले स्थान पर गया और कुछ दूर खड़े रहकर छिपकर उस पेड़ के पास रह रहे नाग नागिन को देखने लगा। कुछ देर देखने के बाद उसने ध्यान दिया कि नागिन तो गर्भवती है। वो उस रात घर आकर सोचने लगा कि ये अच्छा मौका होगा जब नागिन अपने बच्चे को जन्म देगी, तभी वो नागमणि चोरी कर लेगा, क्योंकि उस समय नागिन कमज़ोर होगी। बस नाग को मारना होगा। दोस्तों, कहते हैं अगर किसी नाग के मुंह की तरफ गोबर मार दिया जाए तो वो अपना होश खो बैठता है। अब अर्जुन हर रोज़ गोबर लेकर उस विशाल पेड़ के पास छुपकर सही मौके का इंतज़ार करने लगा। एक दिन वो मौका भी आया जब नागिन अपने बच्चे को जन्म देने वाली थी। तभी चुपके से अर्जुन ने नाग के मुंह की तरफ तेज़ी से गोबर मारा और फिर एक बड़ा पत्थर उठाकर नाग के सर पर दे मारा। फिर उसने नागिन और उसके बच्चे को भी मार डाला और उस मणि को उठाकर जल्दी से घर की तरफ निकल पड़ा। परंतु उधर नागिन किसी तरह बच गई थी और बस बेहोश पड़ी थी। जब नागिन को होश आया और उसने अपने बच्चे और पति को मरा देखा तो उसके दुख दर्द का ठिकाना नहीं रहा। वो उस समय गुस्से से पागल हुई जा रही थी और उसने अर्जुन से बदला लेने की ठानी, परंतु मणि चली जाने के कारण वो अपनी शक्तियों का प्रयोग नहीं कर सकती थी। परंतु अभी भी वो अपना रूप तो बदल ही सकती थी। इधर अर्जुन को जैसे ही मणि मिली उसका पूरा जीवन ही परिवर्तित हो गया। उसकी फसल इस बार काफ़ी अच्छी हुई और काफ़ी महंगे भाव में भी बिकी। उसकी तो जैसे मानो लॉटरी लग गई हो, क्योंकि जो भी वो धंधा कर रहा था उसे हर जगह से लाभ मिल रहा था और अर्जुन को पता था कि ये सब उस चमत्कारी नागमणि का ही कमाल है। गांव में हर जगह उसका नाम था। अर्जुन के इस रुतबे को देखकर एक अच्छा रिश्ता अर्जुन के लिए उसके पास ही के गांव से आया और उषा नाम की एक सुंदर स्त्री से उसका विवाह संपन्न हुआ। उषा अपने पति अर्जुन को बहुत प्यार करती थी और बहुत इज्जत देती थी। दोनों एक दूसरे का कदम कदम पर साथ निभाते। उनकी जोड़ी गांव में मिसाल बन चुकी थी। उधर नागिन भी एक पुरुष का रूप धारण कर राजू नाम से अर्जुन के यहाँ उसका मुंशी बन गया और अर्जुन का विश्वास जीतने लगा। अर्जुन भी राजू के व्यवहार और वफादारी को देख उसे अपने भाई समान ही मानने लगा। एक दिन उषा अपने पति अर्जुन के पास आती है और बताती है कि तुम पिता बनने वाले हो, मैं गर्भवती हूँ। ये सुन अर्जुन की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उस दिन वो खुद अपने मुंशी राजू के पास गया और बोला कि देखो राजू,
मेरा कोई भाई नहीं है, परंतु जब से तुम्हारा साथ मिला है तुम मेरे सगे भाई से भी कहीं अधिक बन चुके हो। आज मैं बहुत खुश हूँ, इसीलिए आज मैं अपनी पत्नी और तुम्हें एक खास जगह ले जाना चाहता हूँ, क्योंकि मेरा इस दुनिया में तुम लोगों के सिवा कोई नहीं है। और वो अपनी पत्नी और राजू को एक कार में बिठाकर गांव के एक कोने में ले जाकर कार एक छोटी सी कुटिया के सामने रोकता है और बताता है कि जब वो छोटा था तब इसी कुटिया में उसकी माँ की जान उसे जन्म देते ही चली गई थी। उसके पिता तो पहले ही गुजर चुके थे। तब एक बूढ़े बाबा ने उसकी माँ को वहीं दफना दिया था और अर्जुन को उसी बूढ़े बाबा ने पाला था। अर्जुन बताता है कि जब भी उसके साथ कोई बुरी घटना होती है या वो बहुत ज़्यादा दुखी होता है तो बस वो इस कुटिया के पास चला आता है। यहाँ उसे एक अनोखा सुकून का एहसास होता है। अर्जुन आगे बताता है कि आज तुम दोनों को मैं इसीलिए यहाँ लाया हूँ क्योंकि तुम दोनों अब मेरी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुके हो। दोस्तों ये सुन सभी की आंखों में पानी भर आता है। कुछ देर रुकने के बाद जब वे वापस पहाड़ी से होते हुए घर को जाते हैं तो अचानक उनकी गाड़ी एक पहाड़ी पर एक बड़े से पत्थर से टकराती है और गाड़ी को जोर का झटका लगता है, जिसके कारण अर्जुन तो कार में ही फंसा रहता है, परंतु उसकी पत्नी उषा पहाड़ से नीचे गिर एक पेड़ पर अटक जाती है और उस पेड़ के ठीक नीचे बहुत ही गहरी खाई थी। दोस्तों वो रात कार्तिक पूर्णिमा की ही थी। राजू अपनी शक्तियां पाकर पुनः नागिन रूप धारण कर लेता है। अर्जुन राजू को देखकर चौंक जाता है क्योंकि राजू अब नागिन में पुनः बदल चुका था। वो नागिन अर्जुन को बताती है कि कैसे ठीक इसी तरह वो भी स्थिति में फंसी थी जब अर्जुन ने उसका पूरा घर संसार लूट लिया था, उसके पति और बच्चे को मारकर, और आज मेरे पास बदला लेने का एक अच्छा मौका है। अर्जुन घायल गाड़ी में फंसा हुआ था और रो रो कर नागिन को बोलता है कि भले मेरी जान ले ले परंतु मेरी पत्नी गर्भवती है, उसे छोड़ दे। परंतु तभी उस नागिन को अपनी वही स्थिति याद आती है कि क्या होता है जब कोई अपना छिन जाता है। ये जिंदगी का सबसे बड़ा दुख होता है। नागिन ने अर्जुन का उसके पत्नी के प्रति सच्चा प्यार देख उसे माफ कर दिया तथा दोनों को हॉस्पिटल छोड़ खुद वापस जंगल में उसी विशाल पेड़ के पास चली गई। जब अर्जुन हॉस्पिटल से स्वस्थ होकर अपनी पत्नी के साथ घर वापस लौटा तो उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने जाना कि उसने कितनी बड़ी गलती करी है। वो नागमणि को लेकर उसी विशाल पेड़ के पास गया और उस पेड़ के पास उस नागमणि को रख फूट फूट कर रोने लगा और शाम को घर वापस आ गया। दोस्तों कभी कभी इंसान लालच में इतनी बड़ी गलती कर बैठता है कि फिर उस गलती को कभी ठीक किया ही नहीं जा सकता और बस अंत में पछतावा ही रह जाता है। इसीलिए कभी भी लालच में आकर या किसी भी प्रकार के अहंकार में आकर कोई गलती बिल्कुल ना करें, क्योंकि दोस्तों हर चीज़ का हिसाब इसी जन्म में होता है। आपसे कोई गलती होती है, आप कोई पाप का कार्य करते हैं तो उसकी सज़ा आपको इसी जन्म में मिलेगी और आपकी एक गलती आपके बर्बादी की बहुत बड़ी वजह बन सकती है। तो इसीलिए ध्यान रखें, सतर्क रहें, लालच में किसी भी बेजुबान की जान ना लें। तो दोस्तों आपको ये घटना कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना और ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए अगर आपको अच्छी लगती हैं तो आप ऐसे वीडियोस के अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि वीडियोस के अपडेट आप तक पहुंचती रहे। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव।